परम सत्कार योग प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी है। जो तेरे काम आ जाए, मुबारक हो जवानी है। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में जो भी हमारी ये जिंदगानी बीत रही है वही सफल है। सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम सबका जीवन बीत जाए, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। हाँ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है 6 अक्टूबर को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी निरंकार दातार के आशीर्वाद से 6 अक्टूबर को हमें सेवा का मौका सतगुरु ने दिया है। सतगुरु ही कर्ण करावनहार हैं, सतगुरु ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। किस तरह हम पर मेहरबान हैं सतगुरु। विश्व कल्याण यात्रा से सतगुरु आए और 22 सितंबर को हमें किस तरह आशीर्वाद मिले। सतगुरु जब मुस्कुरा देता है, जब सतगुरु खुश होता है तो समझो कि हम सतगुरु के बताए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सतगुरु हम सब पर खुश है। सतगुरु सच्चा पातशाह इसी तरह हमें खुशियां देते रहें और हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते रहें, यही आशीर्वाद मांगते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 1 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर पंजाब के क्षेत्रीय समागम में मानव मात्र को पावन आशीर्वाद देते हुए समझाया, ब्रह्म ज्ञान और विश्वास का सुंदर मिलन है भक्ति। सतगुरु माता जी ने कहा, साध संगत जी, युगों युगों से संतों महापुरुषों का यही फरमान रहा है कि इस निरंकार प्रभु को जान लो, इसको जानकर अपनी असली पहचान कर लो। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, हर धर्म ग्रंथ में परमात्मा की यही परिभाषा लिखी है कि यह परम पिता परमात्मा ही हमेशा रहने वाला सच है। इसका कोई अंत नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसको काटने से कटेगा नहीं, इसको जलाने से जलेगा नहीं। अगर हम साइंस के आधार पर बात करें तो किसी चीज को छू कर देखते हैं तो या तो वह चीज ठोस होती है या तरल रूप में होती है, लेकिन हम अगर परमात्मा को देखें तो ऐसा नहीं है। परमात्मा एक ऐसी सच्चाई है जो कण कण में मौजूद है। परमात्मा की बनाई हुई यह माया भी सब जगह मौजूद है। जब हम माया को हटा देते हैं तो सिर्फ यह सच्चाई ही शेष रहती है। हमने अपनी आत्मा को इस निरंकार दातार के साथ मिलाना है और यह मिलन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। हम हमेशा एक दूसरे के लिए और पूरे संसार के लिए अपने मन में अच्छे भाव रखें। हमें हर पल सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें हर एक के लिए जीना है, और वह भी इस तरह कि हमारे मन में कोई छल कपट ना हो। हमारे मन में सिर्फ दूसरों के लिए खुशी देने वाले भाव हो। हमने हर पल हर श्वास इस दातार निरंकार का सिमरन करते हुए इस निरंकार को मन में बसाकर जीवन जीना है। इससे हमारा हर श्वास महक उठता है। इसके साथ जुड़कर जहाँ हमारे अपने होठों पर मुस्कुराहट और आनंद का भाव रहता है, वहीं हर एक के जीवन में भी इस भाव का एहसास कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही हमारे मन में विश्वास आ जाता है कि यही सत्य है। इस निरंकार के अलावा और कुछ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। यही विश्वास जब ब्रह्म ज्ञान के साथ मिलता है, भक्ति का सुंदर रूप बन जाता है। यह भक्ति कुछ विशेष पलों के लिए या कुछ घंटों के लिए नहीं, फिर तो हर पल हमारा एक एक रोम भक्ति ही करता है। फिर सोते जागते उठते बैठते भक्ति ही होती है। किसी से बात करें तो
बात ना करे तो, या किसी के बारे में सोचे और निरंकार को उसमें शामिल कर ले, तो वह भी भक्ति ही है। फिर हर पल में वह जो किया हुआ काम है वह काम नहीं रह जाता, वह सेवा बन जाता है। हमने जहाँ सेवा, सिमरन, सत्संग करना है, वहीं समाज में जहाँ भी हम मिलकर बैठते हैं, हर एक से बात करते हैं, चाहे वो लोग समाज के किसी भी वर्ग से हो, तो हमने अगर बात करने का अपना तरीका बदल लिया है और यह सोच लिया है कि अगर कोई मेरे जैसा होगा, मेरे स्टेटस वाला होगा, तो ही हम उससे अच्छी तरह बात करेंगे, और अगर कोई समाज के ऐसे वर्ग से होगा जिससे हमारी जीवन शैली मेल नहीं खाती, तो हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। अगर कोई हमसे बहुत ही बेहतर स्थिति में है, तो हम उसकी हर बात में जी हजूरी करने लग जाएंगे। अपना अस्तित्व मिटाकर हम उसकी बुरी बात में भी हाँ करेंगे। अगर कोई आर्थिक रूप से हमसे मजबूत नहीं है, तो यह देखकर कि वह हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाता, तो फिर उसके साथ बदतमीजी भी हो जाती है। उसके प्रति हमारे शब्दों में सही आदर भाव भी नहीं होता। हमने हर किसी के साथ एक जैसे ही पेश आना है, इसलिए नहीं कि ऐसा करना अच्छा गुण है, बल्कि इसलिए कि यह परमात्मा ही तो है जो हर एक में समाया हुआ है। फिर यह बात इस पर निर्भर नहीं होती कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, या वो कैसा है, वो कहाँ से आया है, किस तरह की उनकी जीवन शैली है। यहाँ हमें शेख फरीद जी भी कह रहे हैं, ना गरीब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਫਰੀਦਾ, कदी अपने अंदर भी तकिया कर। हमने पहले अपने अंदर ही झांकना है। जब हम अच्छे हैं तो हमें हर कोई अच्छा ही नजर आएगा, और अगर हमारी नजर में ही भेदभाव है तो फिर हमें कोई भी एक बराबर नहीं दिखेगा। हमें अपनी निगाह को, हमें अपनी नजर को सम दृष्टि वाली नजर बनानी है कि हर कोई एक है। जब हम हर एक में इस निरंकार दातार को ही देखते हैं, तो हमारे अंदर हर समय वो स्थिरता रहेगी जो हमें परेशान नहीं करेगी। चाहे किसी से बात करनी हो या कहीं जाना हो, तो उन स्थितियों में हम कैसे आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम हर एक को जान लेते हैं कि भले ही उनका स्वभाव हमसे अलग है, फिर भी वो हमारा ही रूप है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं। इस प्रकार भेदभाव करने वाला भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर हम किसी को प्रभावित करने के लिए या उसको अपने से छोटा महसूस कराने के लिए जबरदस्ती अच्छा या बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। फिर अगर खुद को प्यास लगी हो तो भी पानी का गिलास भरकर पहले हम दूसरे को ही देंगे, क्योंकि तब यही एहसास होगा कि अगर मुझे इतनी ज्यादा प्यास लगी है तो सामने वाले को भी तो लगी होगी। फिर हम अपने आराम से पहले दूसरों के आराम के बारे में सोचते हैं। हमारी नजर जब तक अपने ऊपर फोकस है कि हम अपने आप को ठीक रखें, तो पूरा संसार ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नजर होगी वैसा हमें संसार नजर आएगा। अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमें हर कोई अच्छा लगेगा। अगर हम अच्छी बातों के प्रति आकर्षित है तो खुद ही हमारे अंदर वो गुण आते जाते हैं। वही अगर हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि सिर्फ ऐसे ही लोगों को पसंद करें जो एक दूसरे का मजाक ही उड़ाएं, जो एक दूसरे की बुराई ही करें, और अगर केवल गपशप भी यकीन रखते हैं, तो फिर हमारे मन में यही रहेगा कि उनको अगर कोई नई जानकारी मिलती है तो क्यों न जाकर उन्हीं से पता किया जाए। तब इस बात में ही मजा आने लगता है। जब दूसरों की कमियों का पता लगता है तो उस चीज में मजा लेने वाला हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें दातार ने यह चेतनता बख्शी है कि हमने जहाँ अपने आप को ठीक रखना है, वहीं अगर कोई
कोई आसपास ऐसा संग मिल रहा है जो गुरुमत के अनुसार नहीं है, तो अपनी खुशबू हमने उस जगह भी बिखेरनी है। इस तरह हर एक को यह बात समझानी है कि अगर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, अगर यह अवस्था मिल गई है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, तो फिर हमने निरंकार जैसा ही पाक साफ अपने इस मन को भी रखना है। हम अगर छोटी सोच में लिप्त नहीं होते, हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है, बल्कि अपने आप को हर पल बचा बचा कर चलना है, तो यही भक्ति है। हर तरह का रंग जब होगा तो वो रंग तो चढ़ेगा, पर कैसे अपने आप को बचाना है। और अगर कोई रंग चढ़े तो वो फिर सिर्फ अच्छाई का रंग चढ़े, भक्ति का ही रंग चढ़े। हम अगर कोई चीज पेंट कर रहे हो, तो हमने अगर उस जगह सफेद पेंट लगाया हुआ है और वह सूख गया है, तो उसके बाद फिर हम उस पर कोई लाल रंग लगाएं या कोई अलग रंग लगाएं, तो वह रंग हूबहू बिल्कुल वैसा ही उस सफेद कैनवास पर आ जाता है। फिर अगर हम उस पर काला पेंट लगा देते हैं और हमें लगता है कि यह बहुत गहरा रंग हो गया है, तो अब इसको हल्का कैसे किया जाए, तो फिर कितने ही कोट किए जाएं या सफेद पेंट की पूरी बोतल भी उस पर लगा दें, तो भी वहां पर पेंट का कालापन ही नजर आएगा। तो हमने हमेशा अपने आप को बचाना है। यह सिमरन की दात ऐसी है कि इसे करते ही हमारा मन फिर से साफ और पाक पवित्र हो जाता है। लेकिन इसको उस तरह भी ना बनाएं कि हमें जब अपनी गलती का एहसास होगा तो ही बख्शवाना है। यह दातार तो बख्श ही देगा। और इस तरह हम गलतियां करते भी जाएं तो अंतिम उपाय तो सिमरन ही है, जिसे करके हम अपने आप को साफ करवा लेंगे। जब इस नियत से गलती की जाती है कि गलती करना तर्क संगत है, तो फिर वो सिमरन भी मन से उस तरह नहीं होता, क्योंकि उसमें भी चालाकी आ गई। सिमरन एक पवित्रता है। हम अपने आप को, अपने मन को इस पवित्र निराकार दातार से जितना ज्यादा जोड़ेंगे, उतनी ही हमारी वाणी भी पवित्र होगी और हमारे भाव भी पवित्र होंगे। दातार हर एक पर कृपा करे ताकि हर एक की भक्ति मजबूत होती चली जाए। आज संगत जी, कितना सुंदर सतगुरु ने हमें समझाया कि हमने भक्ति किस तरह करनी है। हमने इस तरह सतगुरु की हर एक बात को मानते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करना है। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जिन्हें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह जोड़ के रखना। सबके सुखों की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।